2018 की एक ठंडी सुबह एक छोटे से गांव में अचानक पुलिस, मीडिया और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि वहां कुछ ऐसा होने वाला था जो उस गांव के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कब्रें खोदी जा रही थीं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन सभी कब्रों में दफन लोग एक ही परिवार के थे। लेकिन सवाल ये था, क्या ये सब सिर्फ संयोग था या फिर कोई सीरियल किलर उसी भर में रह रहा था? ये कहानी है वर्मा परिवार की। गांव में उनकी काफ़ी इज्जत थी, पढ़े लिखे, संस्कारी और बेहद सम्मानित लोग। परिवार में थे रिटायर्ड टीचर शिवराम वर्मा, उनकी पत्नी सावित्री और उनके 2 बेटे, अमित और विनय। अमित की शादी हुई थी नेहा से, जो देखने में शांत, धार्मिक और बेहद समझदार थी। शादी के बाद नेहा ने बहुत जल्दी पूरे परिवार का दिल जीत लिया। वो रोज़ पूजा करती, सबका ख्याल रखती और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। लेकिन धीरे धीरे घर में कुछ अजीब होने लगा। साल 2004, एक दिन अचानक सावित्री जी की तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, शरीर कांपने लगता है। परिवार तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक। परिवार दुखी था, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। 4 साल बाद अब बारी थी शिवराम वर्मा की। एक शाम उन्होंने नेहा के हाथ की चाय पी और कुछ ही देर बाद वो जमीन पर गिर पड़े। उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ, कुछ ही मिनटों में मौत। फिर वही रिपोर्ट, हार्ट अटैक। अब ये दूसरा झटका था, लेकिन फिर भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। समय बीतता गया। अचानक परिवार का बड़ा बेटा अमित बीमार रहने लगा। एक रात उसने खाना खाया और कुछ देर बाद उल्टियां शुरू हो गईं। वो बाथरूम में गिर पड़ा और जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वो मर चुका था। इस बार पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए। उसके शरीर में जहर मिला था। अब पहली बार शक की सुई घूमी, लेकिन नेहा ने कहा अमित बहुत तनाव में था, शायद उसने खुद ही कुछ खा लिया होगा। परिवार चुप रहा, मामला दबा दिया गया। लेकिन अमित के छोटे भाई विनय को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उसने पुरानी घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। तीनों मौतें, एक जैसी हालत, और हर बार नेहा आखिरी इंसान थी जो उनके साथ थी। विनय ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच शुरू हुई और जब नेहा के बारे में पता किया गया तो एक बड़ा खुलासा हुआ। वो ना तो ग्रेजुएट थी, ना ही कोई जॉब करती थी। उसने अपनी पूरी पहचान झूठ पर बनाई थी। और फिर पुलिस को घर से मिला एक छोटा सा डिब्बा जिसमें जहर था। नेहा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने जो बताया वो सुनकर सब सन्न रह गए। मुझे इस घर में ताकत चाहिए थी और इसके लिए रास्ते में आने वाले हर इंसान को हटाना जरूरी था। उसने धीरे धीरे सालों तक सबको जहर देकर मार दिया। एक एक करके पूरा परिवार खत्म कर दिया। लेकिन आज भी इस केस में कई सवाल बाकी हैं। क्या नेहा अकेली थी या कोई और भी इसमें शामिल था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने सालों तक किसी को सच में कुछ पता नहीं चला या सब जानते हुए भी चुप रहे? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से नेहा अकेली थी या उसके पीछे कोई और भी